वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली से बड़ौद के लिए एसी बस सेवा की शुरू, रूट किराया और टाइमिंग का रखा पूरा ख्याल। जो प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़ा 2025 के दौरान मंगलवार को राजधानी में दिल्ली और बड़ौद के बीच नई एसी बस सेवा की शुरुआत की गई। बसों की कमी के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने 3 बसों को महाराणा प्रताप ISBT से हरी झंडी दिखाई। इन बसों पर केसरिया रंग का भी प्रयोग किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई अंतर्राज्यीय एसी बस सेवा से दिल्ली और यूपी के बस यात्रियों और विशेषकर छात्रों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। बता दें कि न्यूनतम किराया 32 रुपये और अधिकतम किराया 125 रुपये निर्धारित किया गया। बसें सुबह और शाम दोनों समय उपलब्ध रहेंगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। हरिनगर में 2 साल के अंदर बनेगा मल्टीलेवल ई बस डिपो, सीएम रेखा गुप्ता ने किया शिलान्यास। नवरात्र के पहले दिन दिल्ली में नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वेस्ट दिल्ली के हरिनगर में बनने वाले एक अत्याधुनिक मल्टीलेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास किया। यह डिपो उस जगह पर बनाया जाएगा जहां वर्तमान में हरिनगर बस डिपो संचालित हो रहा था। करीब 420 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल के अंदर DTC इसका निर्माण कराएगी। डिपो में करीब 400 बसें पार्क करने की क्षमता होगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कुट्टू का आटा खाने से 300 लोग बीमार, मरीजों ने किया कहा। जो उत्तर पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में मंगलवार सुबह अचानक बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। मैं कुट्टू का आटा खाने के बाद करीब 300 लोग उल्टी और घबराहट की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कुट्टू का आटा खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए। इसकी वजह से जहांगीरपुरी इलाके के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि कई लोग बेचैनी, उल्टी, लूज मोशन और चक्कर की शिकायत कर रहे हैं। अस्पताल में 150 से 200 मरीजों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। यह आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए 300 के पार पहुंच गया। हालांकि बाद में सभी को छुट्टी दे दी गई। इस मामले में अब खाद्य विभाग को सूचना देकर आगे की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्टार्टअप खोलने पर सरकार दे रही 70 लाख रुपए, जानिए क्या है योग्यता और कैसे करें आवेदन। जो अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को सरकार काफी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार ने साल 2021 में इसके लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम का उद्देश्य स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। भारत भर में इनक्यूबेटर्स के माध्यम से चुने गए स्टार्टअप्स को इस स्कीम के तहत फंडिंग दी जाती है। अब दिल्ली में रात 12 बजे तक बजाओ लाउड स्पीकर, सीएम रेखा गुप्ता ने नवरात्रि पर कर दिया बड़ा ऐलान। ये दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक आयोजनों को देखते हुए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की समय सीमा 10 बजे रात से बढ़ाकर 12 बजे तक कर दी। यह अनुमति 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया कि आयोजकों को तय शर्तों और नॉइज पॉल्यूशन नियमों का पालन करना होगा। रिहायशी इलाकों में ध्वनि स्तर 45 से अधिक नहीं होना चाहिए। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस फैसले पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताते हुए कहा कि यह समय सीमित सुविधा त्योहारों को उल्लासपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए दी गई है। त्योहार दिल्ली को जोड़ते हैं और यह निर्णय आस्था का सम्मान करता है। दिल्ली वाले होंगे पहले से और फिट। यमुना रिवर फ्रंट के तहत बनेगा 12 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक। जो राजधानी दिल्ली व NCR के साइकिलिंग प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यमुना रिवर फ्रंट परियोजना के तहत करीब 12 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक साइकिल ट्रैक विकसित करने जा रही है। यह साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित व सुविधाजनक साइकिलिंग का अनुभव देना है, क्योंकि अभी तक राजधानी में साइकिलिंग करने वालों को सड़कों पर वाहनों के बीच जोखिम उठाना पड़ता है। लैंडिंग गियर में छिपकर काबुल से दिल्ली आया 13 साल का अफगान लड़का, एजेंसियों में मचा हड़कंप। ये दिल्ली हवाई अड्डे पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई जब रविवार सुबह एक 13 वर्षीय लड़का काबुल से दिल्ली आने वाली कम एयर की उड़ान के लैंडिंग गियर डिब्बे में छिपकर यात्रा करते हुए पाया गया। यह घटना 21 सितंबर की सुबह करीब 11:10 की बताई जा रही है। बता दें कि रविवार को जब KAM एयरलाइंस की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई, एयरलाइन के सुरक्षा कर्मचारियों ने विमान के पास एक बच्चे को घूमते हुए देखा। सुरक्षा कर्मियों की पूछताछ में पता चला कि वो अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला और बिना टिकट विमान के लैंडिंग गियर वाले हिस्से में छिपकर आया था। अधिकारियों के मुताबिक चूंकि वह नाबालिग है, इसलिए उसके खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
दिल्ली के हरिनगर में मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास, ग्रीन मोबिलिटी मिशन को मिलेगी मजबूती। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को हरिनगर में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के पहले मल्टी लेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास किया। यह डिपो राजधानी की ग्रीन मोबिलिटी मिशन को नई दिशा देगा, साथ ही आने वाले वर्षों में सार्वजनिक परिवहन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस डिपो में 384 इलेक्ट्रिक बसों की पार्किंग, 81 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और लगभग 2 लाख वर्ग फुट का वाणिज्यिक क्षेत्र होगा। उसे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है। यहां 324 कार व 104 दोपहिया वाहनों की पार्किंग, 500 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, 170 के एलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व वर्षा जल संचयन की सुविधा भी होगी। सीएम रेखा ने दी पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट को सौगात। DUSOL का नया एकलव्य भवन खुला, जानिए क्या सुविधाएं हैं। दिल्ली के दिलसाद गार्डन इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र एकलव्य भवन आज छात्रों को समर्पित किया गया। इस नए कैंपस का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। पूनम पांडे को दिल्ली की लवकुश रामलीला से हटाया गया, VHP ने बताई वजह। जब लंबे विवाद के बाद अभिनेत्री पूनम पांडे को दिल्ली की लवकुश रामलीला से हटा दिया गया। विश्व हिंदू परिषद ने यह दावा किया है और लवकुश रामलीला समिति के इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही VHP ने पूनम पांडे को रामलीला मैदान में आमंत्रित नहीं करने का भी फैसला किया है। बता दें कि VHP ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा, विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली प्रांत लवकुश रामलीला समिति द्वारा लिए गए उस निर्णय का हृदय से स्वागत करता है, जिसमें उन्होंने समाज एवं पूजनीय संत जनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस वर्ष रामलीला मंचन में सुश्री पूनम पांडे को आमंत्रित न करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में बनकर तैयार है सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उद्घाटन की डेट भी आ गई सामने। ये दिल्ली जल बोर्ड 30 सितंबर को ओखला में अपने सबसे बड़े 124 मिलियन गैलन प्रतिदिन की क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के भव्य उद्घाटन की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार उद्घाटन समारोह में जापानी प्रतिनिधियों सहित लगभग 6000 लोगों को आमंत्रित करने की योजना है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके मुख्य अतिथि होंगे। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश वर्मा की सहित अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। MCD का दावा, अस्पताल व मॉल्स जैसी इमारतें नहीं वसूल सकती पार्किंग फीस, हाईकोर्ट ने सुनाया यह फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि अस्पताल और मॉल्स जैसी व्यावसायिक इमारतें लोगों से पार्किंग शुल्क वसूल सकती है। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि इन इमारतों को तकनीकी रूप से इस तरह के शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले का हवाला भी दिया। उधर MCD ने अपने दावे के समर्थन में अदालत को बताया था कि ऐसी व्यावसायिक इमारतें इसलिए पार्किंग शुल्क नहीं ले सकती क्योंकि इन इमारतों के कुल क्षेत्रफल, जिसे फ्लोर एरिया रेशो या FAR भी कहा जाता है, में पार्किंग क्षेत्र को नहीं गिना जाता है। हालांकि अदालत ने नगर निगम के इस तर्क को नहीं माना और इसे दोषपूर्ण बताया। दिल्ली नेशनल म्यूजियम से डांसिंग गर्ल की रेप्लिका चोरी, प्रोफेसर गिरफ्तार। जो भारत के सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक माने जाने वाली डांसिंग गर्ल की मूल कांस्य मूर्ति तो सुरक्षित है, लेकिन दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से उसकी एक मूल्यवान रेप्लिका के चोरी होने से हलचल मच गई है। पुलिस ने इस सनसनीखेज घटना में एक प्रमुख प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया, जो म्यूजियम के क्यूरेटर के रूप में कार्यरत था। यह चोरी न केवल म्यूजियम की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, बल्कि सांस्कृतिक संपदा की हिफाजत पर भी गंभीर चिंता जताती है। लग्जरी कार चोरी करने वाली गिरोह का सरगना गिरफ्तार, इकरार के कब्जे से बरामद हुई 3 महंगी कारें। जे बाहरी दिल्ली में रोहिणी जिला ATS टीम ने महंगी कार चोरी करने वाली गिरोह के सरगना इकरार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की 3 महंगी कारें बरामद की है, जिनमें 2 कीवा सेल्टोस और एक हुंडई क्रेटा शामिल है। पूछताछ में उसने कई अन्य वाहन चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। JNU छात्रा की मांग को हाईकोर्ट ने ठुकराया, दिल्ली पुलिस को दिया यह निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने JNU छात्रा देवांगन कलिता की 2020 की दिल्ली दंगों से जुड़े केस डायरी को फिर से तैयार करने की याचिका खारिज कर दी, लेकिन पुलिस को इसे सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि केस डायरी साक्ष्य नहीं है, पर मुकदमे की निष्पक्षता के लिए इसका संरक्षण जरूरी है।
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद होगी 1600 किलोमीटर दौड़ जाने चयन प्रक्रिया। ये दिल्ली पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रहे 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत कांस्टेबल पुरुष और महिला के कुल 7565 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इनमें 5069 पद पुरुषों और 2496 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2025 तय की गई है, जबकि शुल्क के भुगतान की आखिरी तारीख 22 अक्टूबर है। उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार करने का मौका 29 से 31 अक्टूबर तक मिलेगा। बता दें कि इस भर्ती के तहत पुरुष उम्मीदवारों के लिए 4408 पद, पुरुष एक्स सर्विसमैन के लिए 285 पद, एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए 376 पद और महिलाओं के लिए 2496 पद निर्धारित है। कुल 7565 पदों में से 3174 पद सामान्य वर्ग, 756 ईडब्ल्यूएस, 1608 ओबीसी, 1386 एससी और 641 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। मिड टर्म परीक्षाओं की तिथियां घोषित। सुबह और शाम की शिफ्ट वाले स्कूलों में एक ही रहेगा परीक्षा का समय। यह शिक्षा निदेशालय ने सत्र 2025-26 के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिड टर्म परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी है। तीसरी से 12वीं कक्षा तक की परीक्षाएं 26 सितंबर से 29 अक्टूबर तक चलेंगी। प्रश्न पत्र निदेशालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे और पर्यवेक्षकों को नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। निदेशालय ने परीक्षाओं में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, अपमानजनक डिजिटल पोस्ट हटाने की मांग। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपमानजनक और डिजिटल क्रिएटेड इंटरनेट मीडिया पोस्ट को हटाने की मांग की है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अश्लील टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं, लेकिन व्यंग और अपमान के बीच अंतर करना जरूरी है। अदालत इस मामले पर आगे विचार करेगी। भाटिया ने अदालत को बताया कि 12 सितंबर को जब वह अपने घर में आराम से थे, तब अनाधिकृत छवियां और वीडियो ऑनलाइन साझा किए गए। उन्होंने दावा किया कि यह सामग्री अपमानजनक थी, उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करती थी और कुछ मामलों में इसमें पुरुष जनांगों के अनुचित उल्लेख शामिल थे। हाईकोर्ट ने कहा साधारण च्यवनप्राश शब्द पर रोक नहीं, डाबर के फॉर्मूले को टारगेट न करें। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंजलि बनाम डाबर के मुकदमे में पतंजलि आयुर्वेद को राहत दी। कोर्ट ने पतंजलि को अपने विज्ञापनों में साधारण च्यवनप्राश का उल्लेख करने की अनुमति दी, लेकिन डाबर के 40 से जड़ी बूटियों वाले फॉर्मूले को लक्षित करने से रोक दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि तुलनात्मक विज्ञापन में साधारण शब्द का हर उपयोग अपमानजनक नहीं है। तुलनात्मक अतिशयोक्ति विज्ञापन में स्वीकार्य है। सीएम रेखा गुप्ता की दो बड़ी घोषणाएं। अब रात 12 बजे तक बज सकेंगे स्पीकर, दीवारों पर पोस्टर चिपकाने पर रोक। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग में स्वच्छता अभियान में भाग लिया और राजनीतिक दलों से दीवारों पर पोस्टर न लगाने का आग्रह किया। उन्होंने रामलीला और दुर्गा पूजा समारोह में रात 12 बजे तक स्पीकर बजाने की अनुमति देने की घोषणा की, जिससे पहले 10 बजे तक की बाध्यता थी। यह निर्णय उपराज्यपाल बीके सक्सेना द्वारा अनुमोदित किया गया। इस बीच सीएम रेखा गुप्ता ने अभियान के दौरान पत्रकारों से कहा, स्वच्छता एक रोजमर्रा की प्रथा होनी चाहिए। जब मैं यहां आई तो मैंने हर जगह कचरा देखा। यहां कूड़ा कचरा फैलाया जा रहा है, जिससे शहर प्रदूषित हो रहा है। हमने सेवा पखवाड़ा के तहत यह स्वच्छता अभियान शुरू किया है। स्वच्छता ऐसी चीज है जिसे हमें रोजाना अपनाना चाहिए। फर्जी भारतीय सरकारी वेबसाइट बनाकर व्यापारियों से 60 करोड़ रुपए की ठगी, आरोपियों से नकदी और वर्दी बरामद। ये दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा मिशन के नाम पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। करुणाकर उपाध्याय, अनिता उपाध्याय और सौरभ सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर कारोबारियों को स्कूल यूनिफॉर्म के ठेके का झांसा दिया। उन्होंने पीड़ितों से लगभग 60 करोड़ रुपए की ठगी की। पुलिस ने आरोपियों से नकदी और यूनिफॉर्म बरामद कर ली है। दिल्ली में नया इलेक्ट्रिक बस डिपो खुला, डीटीसी कर्मचारियों को मिलेगा घर। ये दिल्ली के हरिनगर में इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास हुआ। यहां 384 इलेक्ट्रिक बसों के लिए पार्किंग और 81 चार्जिंग पॉइंट होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार डीटीसी बसों की संख्या बढ़ाएगी और इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाएगी। उन्होंने पिछली सरकार पर डीटीसी की उपेक्षा का आरोप भी लगाया और कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की घोषणा की। शिलान्यास समारोह के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और अगले साल तक डीटीसी बसों की संख्या 3000 से बढ़ाकर 6000 करना है। इस डिपो की योजना मूल रूप से पिछली आप सरकार के दौरान बनाई गई थी, लेकिन यह सरकार नहीं हो पाई।
इस चांदनी चौक इलाके में अनाधिकृत निर्माणों को गिराने पर लगी रोक को हटाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को दिया यह निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक इलाके में अनाधिकृत निर्माणों को गिराने पर लगी रोक को हटाने का फैसला सुनाया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने हाईकोर्ट और एमसीडी ट्रिब्यूनल के उन सभी आदेशों को रद्द कर दिया जिनमें 31 दिसंबर से रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने एमसीडी अधिकारियों को अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के आदेशों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 5 दिन के अंदर 2 करोड़ चाहिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने व्हाट्सएप कॉल कर कारोबारी से मांगी रंगदारी। दक्षिणी दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने एक व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। हैरी बॉक्सर नाम के एक व्यक्ति ने फोन करके धमकी दी और अनमोल बिश्नोई का संदेश बताया। पुलिस को शिकायत करने पर व्यापारी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित को पहले भी धमकी मिली थी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आगाज, शाहरुख, मोहनलाल समेत सभी विजेता पहुंचे। दिल्ली में रामलीलाओं और दुर्गा पूजा पंडाल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, इन नियमों का करना होगा पालन। नवरात्रि की शुरुआत होते दिल्ली में रामलीलाओं के मंचन और दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई है। वह साथ ही पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। खासकर लाल किला परिसर और उसके आसपास होने वाली रामलीलाओं के बाहर FRS यानी कि फेस रिकग्निशन सिस्टम वैन को तैनात किया गया, जिससे कि एंटी टेरर संदिग्धों अपराधियों पर निगरानी रखी जा सके। AI आधारित इजराइल के FRS टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां तमाम बड़ी लीलाओं के पास खड़ी दिखेंगी। ताड़कावध के बीच दिखाया जाएगा पुरुषों पर हो रहा अत्याचार। दिल्ली की इस रामलीला में दिखेगा अनोखा नजारा। आज और कल दिल्ली की रामलीलाओं में लोगों के सबसे पसंदीदा सीन में से एक यानी ताड़कावध का सीन दिखाया जाएगा। बच्चे हो या बड़े, रामलीला में इस सीन को देखने की होड़ सभी में दिखती है। यही कारण है कि रामलीला कमेटियां भी इस सीन को आकर्षित और भव्य बनाने के लिए खास तैयारियां करती है। इस कड़ी में चिराग दिल्ली के मिलेनियम पार्क में श्री धार्मिक रामलीला दक्षिणी दिल्ली की ओर से ताड़कावध के साथ बड़ा संदेश देने की योजना बनाई है। आधी रात गोलियों से गूंजी दिल्ली, पुलिस से भिड़ा माया गैंग का सरगना। मुठभेड़ में पेड़ में गोली लगने से घायल। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में बीती रात पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने कुख्यात माया गैंग के एक सक्रिय लुटेरे स्नेचर और किंग पिन सागर को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी एक मुठभेड़ के दौरान हुई। आरोपी को पैर में गोली लगी। DCP दक्षिण पूर्व हेमंत तिवारी ने बताया कि STF टीम को सागर के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जो माया गैंग का प्रमुख सदस्य है। सरिता विहार फ्लाईओवर के पास पहुंचते ही सागर ने पुलिस पर गोली चलाई, के जवाब में टीम ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे वो घायल हो गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।